जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। यह पवित्र महीना भक्ति, दान, व्रत और भगवान के स्मरण का विशेष समय होता है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ आषाढ़ मास की कथा सुनता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का आगमन होता है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान की भक्ति, पुण्य, कर्म और इस पवित्र मास के महत्व का सुंदर वर्णन किया गया है। एक समय की बात है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तभी वहां उपस्थित एक महान ऋषि ने प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। कोई धन की चिंता में रहता है, कोई रोग और परेशानी से दुखी होता है, तो कोई अपने कर्मों के कारण जीवन में कष्ट पाता है। ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? तब भगवान विष्णु की कृपा से ऋषियों ने बताया, हे मुनि, आषाढ़ मास भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, व्रत करता है, जरूरतमंदों को दान देता है और सत्य का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। ऋषियों ने कहा, आषाढ़ मास में प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके नामों का जाप करना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु संसार के पालन करता है। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावा नहीं बल्कि सच्चे मन की श्रद्धा प्रिय है। एक बार एक गरीब भक्त भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए अटूट प्रेम था। वह प्रतिदिन भगवान को केवल जल और तुलसी का पत्ता ही अर्पित करता था और कहता, हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा प्रेम और मेरी श्रद्धा है। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके जीवन के सभी दुखों को दूर कर दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े भोग, धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी होती है। आषाढ़ मास में विशेष रूप से आपको कुछ कार्यों को अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करना, विष्णु मंत्र का जाप करना, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, जल का दान करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, धार्मिक कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। एक कथा इस प्रकार है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह हर समय चिंताओं से घिरा रहता था। हे गुरुदेव, एक दिन संत उसके महल में आए। राजा ने संत से कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। संत ने कहा, राजन, आषाढ़ मास में आने वाला है। इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करो, दान पुण्य करो और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। राजा ने संत की बात मानी। उसने आषाढ़ मास में नियम पूर्वक पूजा की, गरीबों को भोजन कराया और धर्म के कार्य किए। कुछ समय बाद राजा के मन की अशांति समाप्त हो गई और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। राजा समझ गया कि वास्तविक सुख धन में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और अच्छे कार्यों में है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में अहंकार छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अच्छे कर्मों से ही जीवन पवित्र बनता है। इस पवित्र महीने में यदि हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यही भगवान की सच्ची पूजा मानी जाती है। तो भक्तों,
यह थी आषाढ़ मास महात्मा अध्याय की 2 की पावन कथा। आप सभी से निवेदन है कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। वीडियो पसंद आए हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का कल्याण हो। राधे कृष्णा।